दोस्तों ये फिल्म एक नौजवान लड़के जॉन वू की कहानी है जो अपने माता पिता और बहन के साथ एक फ्लैट में रहता है। वो अपना ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ लाइव वीडियो गेमिंग में गुजारता है और इसे खास तौर पर पबजी खेलने का बहुत शौक होता है। ऐसे ही एक दिन जब वो गेम खेलने में मसरूफ होता है तो अचानक न्यूज पर एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक खतरनाक वायरस शहर में फैल चुका है। इस वायरस से मुतासरा लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और ये वायरस इस हद तक फैल चुका है कि यहाँ की सरकार भी इसे रोक नहीं पा रही। ये खबर सुनकर जॉन वू अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है जहां लोग खौफनाक अंदाज में एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। वो ये सब देखकर घबरा जाता है क्योंकि हकीकत में ये एक ज़ोंबी वायरस था जो इंसानों को खूंखार ज़ोंबी में तब्दील कर रहा था। वो फौरन अपने अपार्टमेंट में वापस आता है, लेकिन इसी लम्हे इसका एक पड़ोसी जबरदस्ती अंदर घुस आता है और वॉशरूम इस्तेमाल करने का कहता है। जॉन वो न्यूज पर देखता है कि ये वायरस मुतासर अफराद को खूंखार ज़ोंबी में तब्दील कर रहा है। ज़ोंबी बनने के दौरान इनकी जिल्द सफेद और आंखें सुर्ख हो जाती हैं। अचानक इसका पड़ोसी भी ज़ोंबी में तब्दील होने लग जाता है, मगर जॉन वू किसी तरह इसे अपार्टमेंट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जॉन वू को अपने माता पिता की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि वो जिंदा है या नहीं। इसके साथ एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि स्टे अलाइव, यानी किसी भी सूरत में जिंदा रहने की कोशिश करते रहो। वो एक नोट पर अलाइव लिखकर अपने माता पिता की तस्वीर पर लगा देता है ताकि खुद को जिंदा रखने के लिए मोटिवेट करता रहे। वो अपने फ्लैट को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेता है और दरवाजे के आगे फ्रिज रख देता है ताकि ज़ोंबी अंदर दाखिल ना हो सके। मदद के लिए वो स्टे अलाइव का एक नोट सोशल मीडिया पर भी डाल देता है, मगर कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आता क्योंकि पूरा एरिया इस वक्त ज़ोंबी टाउन बन चुका है। जॉन वू अपने ड्रोन के जरिए इर्द गिर्द के हालात देखता है और इसे मालूम होता है कि वायरस ने तेजी से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ये ज़ोंबी अजीब थे क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की आदत नहीं भूल रहे थे, जैसे कि दफ्तर जाना या आम जिंदगी के कुछ हरकत करना। जॉन वू को याद आता है कि शायद वो रेडियो के जरिए मदद तलब कर सकता है, लेकिन इस तरह की कोई भी चीज इसके घर में मौजूद नहीं होती। अब जॉन वू के अपार्टमेंट पर भी ज़ोंबी हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर वो होशियारी से इन्हें धोखा देकर बच निकलता है। खाने की कमी की वजह से सिर्फ पीने की चीजों पर ही गुजारा किया जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद कुछ न खाने की वजह से इसको अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं। उसे लगता है कि इसकी फैमिली वापस आ गई है और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। अचानक इसके मोबाइल पर सिग्नल बहाल हो जाते हैं और इसे अपने माता पिता की एक आखिरी वॉइस मैसेज मिलती है जिससे पता चलता है कि वो भी ज़ोंबी में तब्दील हो चुके हैं। गुस्से और मायूसी में वो चीजें तोड़ने लगता है और फिर घर से बाहर निकल आता है, लेकिन ज़ोंबी के खौफनाक चेहरों को देखकर वो वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ लौट आता है। मायूसी की हालत में वो फैसला करता है कि वो ज़ोंबी नहीं बनेगा, इसलिए खुदकुशी करने के लिए तैयारी करता है। जैसे ही वो खुद को फांसी देने लगता है, अचानक सामने वाली इमारत से किसी की लेजर लाइट आती है जो इसे रुकने का इशारा देती है। वो देखता है कि सामने वाले अपार्टमेंट में एक और जिंदा बच जाने वाली लड़की मौजूद है। वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ इशारों और सिग्नल्स के जरिए बात करते हैं। जॉन वू कई दिन से भूखा था, इसलिए वो लड़की इसे रस्सी के जरिए खाना देने की कोशिश करती है। तब जॉन वू अपना ड्रोन इस्तेमाल करके रस्सी बांध देता है और खाना हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक ज़ोंबी इस गेंद को देख लेता है जो नीचे गिरी होती है। ये ज़ोंबी अपनी पुरानी जिंदगी में एक फायर फाइटर था, इसलिए वो आसानी से इस रस्सी पर चढ़ने लगता है। जॉन वो ड्रोन के जरिए ज़ोंबी का ध्यान हटाने की कोशिश करता है और इसके चेहरे पर एक कट लगा देता है, लेकिन इसी दौरान जॉन वू के दरवाजे पर भी ज़ोंबी हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रोन पर तवज्जो नहीं दे पाता और ज़ोंबी इसे पकड़ लेता है। इसी वक्त लड़की भी होश में आती है और ज़ोंबी का हाथ काट देती है, जिस वजह से ज़ोंबी नीचे गिर जाता है। अब जॉन वू फैसला करता है कि वो करीबी फ्लैट में जाकर खाने की तलाश करेगा। वो एक ज़ोंबी से चाबी चुराकर एक फ्लैट में दाखिल होता है, जहां इसे खाने के साथ वॉकी टॉकी और दीगर जरूरी सामान भी मिलता है। लेकिन अचानक वहां मौजूद एक ज़ोंबी इस पर हमला कर देता है, मगर वो किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल आता है। अब वो वॉकी टॉकी के जरिए सामने खड़ी लड़की से बात करने लगता है और दोनों एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि ज़ोंबी पूरे अपार्टमेंट में भर जाते हैं और इन्हें मजबूरन 8वीं मंजिल पर जाना पड़ता है, जहाँ कोई ज़ोंबी मौजूद नहीं होते। लेकिन अचानक एक नामालूम आदमी इन्हें बचा लेता है और अपने घर ले आता है। वो इन्हें खाने और पीने की कुछ चीजें देता है, मगर वो लड़की इस पर भरोसा नहीं करती। ये आदमी दरहकीकत एक खतरनाक शख्स होता है जो इनके खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। वो इस लड़की को अपनी ज़ोंबी बीवी के लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना
चाहता था। जॉन वो जब होश में आता है तो इस पर गन तान लेता है, मगर वो आदमी बाज नहीं आता। इसी दौरान ये लड़की होशियारी से एक कपड़े से ज़ोंबी बीवी का चेहरा ढांप कर इसे इसके शोहर पर छोड़ देती है, जिससे वो आदमी खुद अपनी बीवी के हाथों मारा जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर ज़ोंबी इस फ्लैट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये लड़की जॉन वू से कहती है कि वो इसे मार दे, मगर इसी लम्हे इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों किसी तरह ज़ोंबी से बचते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, मगर वहां कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहा था। वो आखिरी गोलियों से ज़ोंबी को मारने लगते हैं और दुआ करते हैं कि कोई इन्हें बचा ले। बिल्कुल इसी वक्त एक असली हेलीकॉप्टर आ जाता है और फौजी ज़ोंबी को गोलियों से भून डालते हैं। यहाँ ये दोनों सही सलामत हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जॉन वू अपनी स्टे अलाइव की पोस्ट को अलाइव में बदलकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। दोस्तों इसी तरह इस फिल्म का अंत भी एक खुशगवार मूड पर होता है।